नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास एस्से मदर टंग को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसे लिखा है मशहूर राइटर एमी टैन ने। इसमें हम समझेंगे कि भाषा यानी लैंग्वेज की असली ताकत क्या होती है। चलिए शुरुआत करते हैं एमी टैन के जबरदस्त कोट से। वो कहती है, भाषा मेरे काम का औजार है और मैं उन सभी का इस्तेमाल करती हूँ, वो सारी इंग्लिश जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। ये एक लाइन दोस्तों उनके पूरे लेख की चाबी है। तो ये एमी टैन है कौन? सबसे पहले थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। वो एक जानी मानी अमेरिकन लेखिका हैं। उनकी कहानियां अक्सर माँ बेटी के रिश्तों और चाइनीज अमेरिकन अनुभवों पर बेस्ड होती हैं, जो काफी हद तक उनकी अपनी जिंदगी से इंस्पायर होती हैं। एमी टैन को एक दिन अचानक रियलाइज हुआ कि वो असल में दो अलग अलग तरह की इंग्लिश बोलती हैं। और ये एहसास उन्हें तब हुआ जब उनकी माँ पहली बार उनकी कोई पब्लिक स्पीच सुनने आई। स्क्रीन पर देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है उनकी पब्लिक इंग्लिश, द इंटरसेक्शन ऑफ मेमोरी अपॉन इमेजिनेशन, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स एकेडमिक साउंडिंग। और दूसरी तरफ है फैमिली इंग्लिश, नॉट वेस्ट मनी दैट वे, बिल्कुल सीधी साफ बात। पता है ये हम सबके साथ होता है ना? आप अपने दोस्तों से जैसे बात करते हैं, क्या वैसे ही अपने टीचर्स या बॉस से बात करते हैं? शायद नहीं। समाज यानी सोसाइटी अक्सर उनकी माँ की इंग्लिश को ब्रोकन या लिमिटेड कहता था, मतलब टूटी फूटी। लेकिन एमी ने धीरे धीरे इसे एक बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू किया। जरा इस एग्जाम्पल को सुनिए। ये उनकी माँ के बोलने का तरीका है। हो सकता है इसकी ग्रामर आपको ठीक ना लगे, लेकिन जो कहानी वो सुना रही हैं उस पर ध्यान दीजिए। वो कितनी साफ है, विजुअल से भरी हुई है और उसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। ये टूटी हुई भाषा नहीं है, ये तो बहुत पावरफुल है। एमी पैन के लिए उनकी माँ की इंग्लिश बिल्कुल साफ थी, नेचुरल थी। उसमें एक अलग ही जान थी, सीधे दिल तक पहुंचती थी। वो कहती हैं कि इसी भाषा ने उन्हें दुनिया को देखने का नजरिया दिया। यही उनकी असली मदर टंग थी, उनके दिल की जबान। लेकिन बाहर की दुनिया उनकी माँ की इंग्लिश के इस खूबसूरती को नहीं समझती थी। उल्टा लोग उनके बोलने के तरीके से उन्हें जज करते थे और इसके परिणाम बहुत गंभीर होते थे। जरा सोचिए, आप किसी दुकान में, बैंक में या रेस्टोरेंट में जाते हैं और लोग आपकी बात को सीरियस ही नहीं लेते। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें आपकी बात समझ ही नहीं आ रही। यही सब एमी की माँ के साथ होता था, सिर्फ उनके इंग्लिश बोलने के तरीके की वजह से। एक समय पर तो खुद एमी को भी अपनी माँ की इंग्लिश पर शर्म आती थी। पर तब क्या होता है जब बात जिंदगी और मौत की हो? एमी टैन एक बहुत ही सीरियस किस्सा शेयर करती हैं जब उनकी माँ हॉस्पिटल में थीं। और ये किस्सा दिखाता है कि भाषा का भेदभाव कितना खतरनाक हो सकता है। इस इंसिडेंट पर जरा गौर कीजिए। हॉस्पिटल वालों ने उनकी माँ की ब्रेन ट्यूमर की कैट स्कैन रिपोर्ट घुमा दी। जब उनकी माँ ने पूछा तो स्टाफ ने उन्हें अनसुना कर दिया, कोई मदद नहीं की। फिर उनकी माँ ने कहा, मेरी बेटी को फोन लगाओ। और जैसे ही एमी टैन ने फोन पर परफेक्ट इंग्लिश में डॉक्टर से बात की, सब कुछ बदल गया। अचानक से हॉस्पिटल ने माफी मांगी, स्कैन रिपोर्ट भी मिल गई और डॉक्टर ने कॉन्फ्रेंस कॉल का वादा भी कर दिया। सोचिए, प्रॉब्लम वही थी, बस बोलने वाली की इंग्लिश बदली और नतीजा बिल्कुल पलट गया। और इस लिमिटेड इंग्लिश का असर सिर्फ उनकी माँ पर ही नहीं, बल्कि खुद एमी की पढ़ाई पर भी पड़ा। क्योंकि घर में ऐसी इंग्लिश बोली जाती थी, उनके टीचर्स ने मान लिया कि वो इंग्लिश में अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें इंग्लिश की जगह मैथ और साइंस लेने के लिए फोर्स किया गया, जबकि उनका पैशन तो लिखना था। उनके लिए स्कूल के इंग्लिश टेस्ट्स में अच्छे नंबर लाना हमेशा एक मुश्किल काम रहा। और इसके पीछे की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टेस्ट्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते थे कि उनका सिर्फ एक ही लॉजिकल जवाब हो। लेकिन एमी का दिमाग, जिस पर उनकी माँ की भाषा का असर था, वो ऐसी चीज़ों में एक नहीं बल्कि कई पॉसिबिलिटीज़ देखता था। उनकी सोच क्रिएटिव थी, इसलिए ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स कभी उनकी लैंग्वेज की असली समझ को टेस्ट कर ही नहीं पाए। इतनी मुश्किलों के बाद भी एमी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबके खिलाफ जाकर राइटर बनने का फैसला किया। लेकिन उनकी अपनी असली आवाज को ढूंढने का सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ था। शुरुआत में उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लेक्स एकेडमिक इंग्लिश में लिखने की कोशिश की। उन्हें लगा कि सही इंग्लिश यही होती है। लेकिन उन्हें खुद अपनी राइटिंग बनावटी और अजीब लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस ये साबित करना चाहती हैं कि उन्हें कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। और फिर आया टर्निंग पॉइंट। उन्हें एहसास हुआ कि वो किसके लिए लिख रही हैं। क्रिटिक्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कहानियों के लिए एक रीडर इमेजिन करेंगी, और वो रीडर उनकी माँ थी। ये फैसला उनके लिए आज़ादी जैसा था। उन्होंने अपने राइटिंग में वो सारी भाषाएं, वो सारी इंग्लिशेस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनके साथ वो बड़ी हुई थीं।
वो सिंपल इंग्लिश जो वो अपनी माँ से बोलती थी, वो ब्रोकन इंग्लिश जो उनकी माँ उनसे बोलती थी, और यहाँ तक कि उनकी माँ की सोच, उनके जज्बात और उनके इरादे। तो उनके लिखने के तरीके में इस बड़े बदलाव का नतीजा क्या निकला? इससे क्या हासिल हुआ? उनकी माँ ने उनकी किताब पढ़ी और बस एक चीज़ कही, सो ईजी टू रीड, यानी पढ़ने में बहुत आसान है। और ये सिंपल सा सेंटेंस एमी टैन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड था। इसका मतलब था कि वो कामयाब हो गई थीं। उन्होंने अपनी माँ की दुनिया को एक ऐसे तरीके से पेश किया था जो बिल्कुल साफ, सच्चा और असली था। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए है, आपकी मदर टंग क्या है? आप घर पर अपने दोस्तों के साथ अलग अलग जगहों पर कैसे बात करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी उन अलग अलग भाषाओं में, उन स्टाइल्स में कितनी शक्ति, कितनी खूबसूरती छिपी हुई है? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।